गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो अलौकिक ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रही हैं। आगे गुरुदेव और काकभुजुंडी जी महाराज की अद्भुत चर्चा चलती आई है। काकभुजुंडी जी महाराज जिसके आयु का कोई हिसाब नहीं लगता, महाचिरंजीवी, और कई सृष्टियाँ उन्होंने देखी हैं और उन सृष्टियों में आश्चर्य रूप लीलाएं वो भी अद्भुत अद्भुत और बहुत देखी। बीती हुई बहुत सृष्टियों के हालों पर गुरुदेव के पूछने पर काकभुजुंडी जी महाराज प्रकाश डालते आए थे। और आगे बोले कि हे मुनीश्वर जी, मैं आपको क्या क्या कहूं, ये तो अनंत बार पसरा है और आश्चर्य रूप घटनाएं घटी हैं। थोड़ा बहुत जो मेरे को स्मरण में आया है सुनाया है। यह अध्याय समाप्त हुआ था। आगे दूसरे अध्याय में भुजुंडी जी महाराज संकल्प के समाप्ति पर प्रकाश डालने की कृपा कर रहे हैं। संकल्प ही तो माया है। जैसे सपने का संकल्प ही तो सपने वाले हम भी तुम भी हम भी, भले भी बुढ़े भी, जन्म भी मरण भी, लेना भी देना भी, पाना गंवाना। और संकल्प जहाँ दब जाए या खत्म हो जाए तो मंगल ही मंगल है। फिल्म उतार दिया जाए या फिल्म को आग लगा दी जाए तो कुछ होता थोड़ा ही है। था तो पहले भी नहीं, पर वो फिल्म दिखाता था ना। इसी तरह ये मन ही फिल्म है, मन ही माया है। जब तक ये मन रूपी माया से छुटकारा नहीं पाता, तब तक इसके मरने और जन्मने, रूप रूपांतरों में भटकने की माया की समाप्ति न किसी की हुई है और न किसी की होगी। तब तक ये मरता और जन्मता के ये देह रूपी खपनी पहनता, उतारता उतारता पहनता, अनंत माया की उलझनों में हंसता रोता पड़ा डावाडोल होता है। काकभुजुंडी जी महाराज बोल रहे हैं, वशिष्ठोवाच, राम भगवान को सुना रहे हैं। राम भगवान को तो निमित्ती बनाया है, सुना हम सबों को रहे हैं जो माया जाल में अनंत उलझनों में उलझे, मरते जन्मते, अनंत हंसने रोने, नरक स्वर्ग इत्यादि के चक्कर में भटक रहे हैं। इस भटकना से छुड़ाने के लिए गुरुदेव कृपा कर रहे हैं। हे राम जी, इस तरह से जब भुजुंडी जी महाराज ने कहा तो फिर मैं आगे उनके प्रति कहने लगा और कुछ अधिक जानकारी प्राप्त होवे। जिज्ञासा के अर्थ पूछत भया, हे पक्षियों के ईश्वर, साक्षात ईश्वर स्वरूप है, कई युग युगांतर जिया है
और इसके मुकाबले में किसी की आयु नहीं, और महाज्ञानवान। हे पक्षियों के ईश्वर, आप तो संसार में बहुत अरसा रहे हो, चिर पर्यंत जगत विखे व्यवहार करता रहा है। मृत्यु तो सबके शरीर को ग्रास करता है, पर आपके शरीर को मृत्यु ने क्यों नहीं ग्रास किया? कई सृष्टियां बदल गईं, और आप ऊपर कह चुके हैं कि कई दफा तो देवराज, इंद्र, देवताओं को और यमराज को भी मृत्यु की घाट उतरते हमने देखा है। जो यमराज सबको मृत्यु की घाट उतारता है, उसको भी कई दफा आपने मरते देखा है। तेरे शरीर को मृत्यु ने किस निमित्त ग्रास न किया? जब ऐसे पूछा तब काकभूषण जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। भूषणोवाच, हे मुनीश्वर, आपसे कुछ छिपा हुआ तो है नहीं, आप तो सब जानते हैं। परंतु आप जानने की इच्छा करके फिर भी मेरे से पूछते हैं, ज्ञात ज्ञेय होते भी जानने की इच्छा करते हैं, जानते हैं। सो जिस तरह सेवक या विद्यार्थी वेदों को पढ़ के, गुरु से पढ़ के फिर गुरु के आगे वर्णन करे, इसी तरह मैं आज्ञा मान कर कहता हूं। यानी कितनी नम्रता दिखाते हैं। आप भी सब जानते हैं, कोई आपसे छिपा हुआ नहीं है, और मैं भी जानता हूं, तो भी आप मेरे से पूछते हैं। तो जिस तरह बालक पढ़ के गुरु उनसे फिर पूछे और गुरु के आगे वर्णन करे, उनको बड़ा मान देते हैं। ये खुद बड़े हैं ना, बड़ों की ये बड़ाई होती है। नारायण स्वामी ने एक दोहा बोला है, नारायण हरि भक्त की प्रथम यही पहचान, पहली पहचान भक्तों की, संतों की ये है, आप अमानी हो रहे और रहें देते हैं मान। आप निर्माण होके दूसरों को मान देते हैं। तो जैसे गुरुदेव हैं, तो काकभूषण जी महाराज भी कम नहीं, वो महान है। जिस तरह स्वामी के आगे सेवक पढ़ा हुआ, उनसे समझा हुआ, फिर वो वर्णन करे, गुरु पूछे और वो सुनाए, इसी तरह आप कहते हैं मैं आपकी आज्ञा मान के, जैसे मेरी रक्षा हुई है, मेरे को मृत्यु ने नहीं मारा है, मैं वर्णन करता। ताते जैसे भृत्य टहलुआ वेदार्थ पढ़कर और गुरु के आगे कहते हैं, तैसे मैं आज्ञा मान कर कहता हूं। बड़ाई से नहीं कि मेरे को मृत्यु भी नहीं मार सकी है। हे मुनीश्वर, मृत्यु जिसको मारता है और जिसको नहीं मारता, सो आप सुनो। दुख रूपी है मोती, मोती तागे में परोए होते हैं ना,
दुख रूपी मोती कई प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, अद्भौतिक, अद्दैविक, ग्रहों की पीड़ा, शरीर की पीड़ा, परिस्थितियों की डावांडोली, मन का रोग, तन का रोग, कई प्रकार के। और ये जन्मने मरने का, अज्ञान का भारी रोग तो लगा ही लगा हुआ है। इससे छुटकारा अवल तो इस बात को प्राणी जानते ही नहीं, और थोड़ा बहुत जानते हैं तो इसका उपचार नहीं करते, और करेंगे भी तो सुनिए न सुनिए, लापरवाही, जिसका परिणाम ये मरने और जन्मने के रोग का रोगी ही रहता है, और उस रोग में भुगतान भुगता ही रहता है। युग बीत जाते हैं, दिन नहीं, महीना नहीं, वर्ष नहीं, एक जन्म नहीं, कई जन्म, कई युग बीत जाते हैं। ये रोग असाध्य जैसा है। भाग्यवान इन बातों को जानते हैं और इस रोग के निवृत्ति का उपाय करते हैं, वरना देह के रोग और घर का रोग और लड़का और लड़की, खाना पीना, धन माननी, माया के झूठे चक्कर में कई जन्म भुगतान करते रहे। मृत्यु जिसको मारता है और जिसको नहीं मारता सो सुनो। ये मुनीश्वर दुख रूपी मोती है और वासना रूपी तंतु विखे परोए हैं। जैसे तागे में मोती परोए होते हैं, इसी तरह अहम वासना, मिथ्या अहम वासना, मैं पने की जो भावना है, मैं पने की जो वासना है, इसमें ये कई दुखों के मोती पड़े हुए। जिसके हृदय में ये माला धारण की हुई है उसको मृत्यु मारता है। धागा टूट जाए, ये वासना खत्म हो जाए तो फिर कोई दुख नहीं। जैसे सपने में मैं वासना होती है तो वहाँ कितने दुख और सुखों का भुगतान भुगता है, और जागृत का झटका आ जाए वो तब में वासना खत्म हो जाए तो वो सब मोती बिखड़ गए, है ही नहीं। जिसके कंठ विखे यह माला नहीं पड़ी तिसको मृत्यु नहीं मारता। ये वासना, मैं पने की जो वासना है ना, ये है भी अवास्तव। जैसे स्वप्ने वाले मैं वासना है, उसमें कितने भुगतान, और है भी असत। निद्रा के दोष से वो सत्य की तरह दिखती है। निद्रा का दोष निवारण कर दें, वासना गई, वासना गई, वो माया ही गई, ना हम न तुम, सब केवल जागृत ही जागृत। इसी तरह ये हम वासना मैं हूँ। इस मायामय मूर्ति में जो मैं वासना है, इस वासना से अनंत प्रकार के ब्रह्मांड, मैं तू, मेरा, तेरा, भला बुरा, हानि लाभ, पाना गंवाना, बदल बदल अदल बदल अदल बदल के चलते ही रहते। जब ये अज्ञान का, निद्रा का दोष निवृत्त हो जाए तो माला ही खत्म हो जाती है। मंगलम भगवान विष्णु, भगवान जो सब जगह पूर्ण है, जिसको विष्णुदेव, पूर्णदेव करके, ब्रह्मदेव, आत्मा शब्द करके वर्णन करते हैं, जो मंगल स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षस, मंगलाय, मंगल स्वरूप यानी आनंद ही आनंद। जिस आनंद को जल जंतु, थल जंतु और नभ जंतु सब खोजते हैं, और खोजते खोजते आखिर ही नहीं प्राप्त करते, मृत्यु की घाट उतर जाते। आँखों से खोजते हैं, कानों से खोजते हैं, रसना से खोजते हैं, शब्दों से खोजते हैं, मन से, हाथों से, पाँव से, जो कुछ भी आज तक तुमने किया है या करने में जुड़े हुए हो, ये आखिर किस लिए? आनंद चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए,
सोना भी बहुत होवे, हीरे जवाहर भी, कपड़े भी, सुंदर भी, लड़का लड़की भी, पर दुख आनंद ना आवे तो उसका त्याग करने में कोई देर करता है। बल्कि जीना भी इसीलिए चाहिए कि आनंद मिले, इनसे, आंखों से, कानों से मेरे को आनंद, पर जीने से भी आनंद न मिले तो जीने को भी त्याग देते हैं ना। सब किसी को भूख आनंद की है, और सच ये है कि वो आनंद हमारा अपना आप है। आनंद ही ब्रह्म, ब्रह्म आत्मा हमारा आनंद स्वरूप है। जब तक वास्तव आनंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक अवास्तव में छलांगे मारता 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 ही रहता है। हालांकि हमको वास्तव आनंद प्राप्त करने का यत्न करना चाहिए, पर वो भाग्यवान कोई होगा। कोटन में नानक को नारायण जी है चीत, जिसका चित्त नारायण के रंग से रंगा हुआ है, करोड़ों में कोई एक होता है। भोगों से, देह से, झूठी माया से, झूठी बातों से चित्त रंगा हुआ है। माया में तो सुख के चकमे हैं, सारा जीवन इन चकमों के भुगतान में खर्च करने पर भी वास्तव आनंद मिला नहीं, और रोता आया रोता ही चला जाता है। सो काकभूषण जी महाराज कह रहे हैं, हे गुरुदेव, जिसके कंठ विखे यह माला नहीं पड़ी, तिसको मृत्यु नहीं मारता, वासना रूपी। देखो, जहाँ गाढ़ निद्रा में आपकी वासना दब जाती है, कोई दुख आपको सताता हो तो हाथ उठाओ, देखें हिम्मत। जाग जाते हैं, वो सपने वाली वासना खत्म हो जाती है। जागृत जी, तो जागृत में सपने वाली वासना नहीं, तो सपने वाला कोई भी दुख आपको हिलाता हुए। इसी तरह ज्ञान निद्रा में ये मैं वासना हमारी इस मायामय मूर्ति में दृढ़ हो रही है, जो कि मैं हमारी वास्तव ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप में जुड़नी चाहिए। सपने के छुटकारे का यही है ना कि उधर से अपनी मैं वासना हटा के जागृत में जोड़े तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अज्ञान निद्रा में माया में रूप में जो हमारी मैं वासना है, इस मैं वासना को इधर से उखाड़ के उधर जोड़ना। रब का की पावना, किसी संत भगवान ने बोला है, ईश्वर का कैसा पाना। रब का की पावना, इथों पुट के उथे लावना। इधर से इस माया में मूर्ति से मैं उखाड़ के ब्रह्म स्वरूप आत्म स्वरूप में, जीवो ब्रह्म ही बना पाओ। जीव वास्तव में शिव स्वरूप है। जिस तरह निद्रा का कंगाल जागृत का राजा, जो अपने राज वैभव से हीन दुखी हो रहा है, उसके मैं को इधर लाना, वो कंगालता ही गई राजा का राजा। जीवत्व के वासना का ब्रह्मत्व में जोड़ना। तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम। उसी आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का चिंतन, कथन, मनन और उसमें अपने में हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है। जिस तरह वृक्ष में सर्प रहता हो, इसी तरह चित्त रूपी सर्प इस शरीर रूपी वृक्ष में बैठा है। अनंत वासनाएं, अनंत इच्छाएं, अनंत आशाएं करता है, वासनाएं करता है, उठाता है। जिस वृक्ष को अग्नि जला दे,
तो अंदर वो चित्त भी जल जाता है। जैसे जागृत की अग्नि सपने वाले चित्त को जला देती है, तो सब माया ही खत्म हो जाती है ना। इसी तरह इस शरीर रूपी वृक्ष में चित्त रूपी सर्प बैठा है। आशा रूपी अग्नि जिस वृक्ष को नहीं जलाता सो मृत्यु के वश नहीं होता। और जिस चित्त में राग और द्वेष रूपी कई प्रकार की जहर भरी पड़ी है और अनंत तृष्णाओं के जाल में उलझा हुआ है, लोभ के जाल में, काम के जाल में, क्रोध के जाल, उसको मृत्यु मारती है। ये मनुष्य शरीर रूपी समुद्र है। और जिस तरह समुद्र में अग्नि रहती है नी, वड़वा अग्नि, आपके शरीर में भी है, सबों के शरीर में, जिसको जठरा अग्नि बोलते हैं। अगर अग्नि न हो तो ये खाया पिया जो है, पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, इसको कौन हजम करे? अग्नि जला दे के एक कर देती है, खाक खत्म करती है। अग्नि का तत्व बढ़ जाता है तो बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर हो गया। वायु तत्व बढ़ जाता है, बोले गैस की भी कई कई तरह के उनके शमन करने के लिए औषधियाँ हैं। शरीर रूपी समुद्र है, क्रोध रूपी बढ़वा अग्नि जलाता है। जिसको क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाता, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पर पूरा संयम से ईश्वर की रची चीज कोई भी बुरी नहीं है, हमारा इस्तेमाल करना बुरा है। समय पर क्रोध भी बड़ा काम देता है। बालक गलत चलता है, नहीं समझता है तो आंख दिखानी पड़ती है। कोई हानि की बात आती है, जहर, जिसको जहर बोलते हैं ना, वो दुखदाई है ना, उसका इस्तेमाल करना गलत है। रोगों में कई वैद्य डॉक्टर सर्प की जहर काम में लाते हैं। जहर जहर को मारती है, चर्म रोग के रोगों को जहर मारती है। वो संभाल के रखते हैं, पैसों से खरीद करते हैं और समय पर काम। ईश्वर के यहाँ कुछ भी गलत नहीं, हमारे इस्तेमाल करने की गलती का परिणाम होता है हानि और लाभ, दुख और सुख। शरीर रूपी समुद्र है, क्रोध रूपी वड़वा अग्नि कर जलता है। जिसको क्रोध रूपी अग्नि नहीं जलाता जिसको मृत्यु भी नहीं मारता। बहुत क्रोध करना, अकारण करना, वो दुख रूप होता है। जगह पर वो क्रोध जहाँ करने की जगह हो, वो भी दूसरे के हित के लिए, तो वो जितना उचित होवे वो भला है। नहीं तो हद से ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, या कोई और रोग लग जाएगा, या बिल्कुल आंधी आ जाती है तो गलत भी कर लेता है, एक का दूसरा हो जाता है। और हे मुनीश्वर, ये काकभूषण जी महाराज, गुरु वशिष्ठ जी महाराज के पूछने पर हम सबों को ये प्रसाद देने के लिए लीला कर हो रही है। जिसका मन परम पावन निर्मल पद के दृढ़ विश्रांत स्थित हुआ है। परम पद
मन का परम पद में पहुंचना तो समझो माया गायब है। जैसे आपके स्वप्ने वाली मैं का जागृत रूप में आना तो वो माया ही गायब है। जहाँ आपके मन की दबन हो जाती है, ये जो भी आपने आज तक आनंद भुगतान किए हैं ना, लड़का लड़की पति पत्नी खाना पीना रुपया ये वो ये, जितनी देर आपका मन दबन में आएगा उतनी देर वो चीज सुखरूप नजर आएगी। और मन दबन में ना आया तो चाहे हजारों लाखों रुपए की चीज हो वो आपके लिए है त्यागने योग्य। और 2 पैसे का नशा होगा नहीं, मन थोड़ा ही गिरट में आएगा, बड़ा आनंद आया। ये जो पीते हैं शराब पीते हैं ये क्या है, इनको नशे का थोड़ा भी भाव ना आवे थूक देंगे उसको, चाहे हजारों रुपयों की बोतल क्यों ना होवे। अगर इनका मन कुछ भी सेवन करते हैं उसमें मन झुके नहीं, मन ठंडा न पड़े तो वो चीज़ अच्छी न लगेगी। और थोड़ी 2 पैसे की होगी नहीं उसमें मन आपका झुकने, बड़ा आनंद आया। उसमें अपने आत्मस्वरूप की स्थिर वृत्ति में आत्मस्वरूप की झलक पड़ती है, समझता है उधर से आया पर आयो अपने आप से। उसमें संत जन दृष्टांत देते हैं, कुत्ता सूखी हड्डी पकड़ता है और दबाता है, सूखी हड्डी को दबाता है, उसको बड़ा आनंद आता है। हालांकि हड्डी सूखी है, हड्डी में कुछ भी नहीं, उसको भगाओ हड्डी नहीं छोड़ेगा, भाग जाएगा। तो क्यों ऐसे करता है जब कुछ नहीं, वो अपनी उस हड्डी को अपने होठों में ये दांत जैसे दबाता है तो उसी के होठों का खून निकलता है, वो अपने खून को चाटता है, उसको आनंद आता है लहू के सेवन से, पर वो समझता है कि हड्डी से आता है। इसी तरह से जहाँ मन की थोड़ी भी जित दबन हुई तो वहाँ वो समझता है आनंद है, पर आनंद उसमें नहीं, आनंद अपने आत्मा, आनंद वही ब्रह्म आनंद स्वरूप है। ब्रह्म का जिसको आत्मा कहें, ब्रह्म कहें, ईश्वर कहें, वही आनंद स्वरूप है। माया कितनी भी संग्रह हो जाए, कितने भी भोग ले, चक्रवर्ती राजा क्यों न हो जाए, तो भी देखोगे उसको वास्तव शांति नहीं होगी। बड़े बड़े ज्योतिष हैं लोग ताको, और जिसको एक देला भी न हो अपने आप मगन बैठा होगा वो आनंद का उपभोग करता है। जैसे काकभूषण जी महाराज राजाओं का राजा बैठा हुआ है, अपने आप में मगन बैठा है, युगों की चौकड़ियां बीत जाती हैं तो उसका बाल बांका नहीं कर सकते। अपना आत्मा ही आनंद स्वरूप है, जिसका मन परम पावन निर्मल पद विखे दृढ़ विश्रांत स्थित हुआ है, जिसके कोई पीढ़ियों के भी पुण्य उदय हो जाएं, अपने पुण्यों की दाल नहीं गलती। जिस तरह गंगा माता जो आई है को राजा भगीरथ के पुण्यों से थोड़ी ही आई है, कितनी भी राजा तपस्या करे, उनके बड़ों ने भी तपस्याएं की हैं, उनका योग मिलते मिलते यश का मुकुट राजा भगीरथ के सिर पर आया। नहीं तो केवल राजा भगीरथ की तपस्या से गंगा माता नहीं आई है, उनके बड़ों ने भी घोर घोर तपस्याएं। इसी तरह जिनके कोई पीढ़ियों के पुण्य उदय हो जाते हैं, उनका मन परम पावन सब तरफ से उपराम होकर अपने ब्रह्म स्वरूप ईश्वर स्वरूप में मगन होता है। ऐसे महान आत्माओं को मृत्यु नहीं मार सकती। हे मुनीश्वर, जिन जीवों में विकार छाए हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह भय तृष्णा चिंता चंचलता प्रमाद इत्यादि के दुख जिस विखे होते हैं, तिसको मृत्यु मारती है। और जिनको
काम क्रोध लोभ आदि का रोग संसार जो संसार बंधन के कारण है, बांध नहीं सकते, और जो इन कर ले पायमान नहीं होता, तन को आदि व्याधि रूपी मल स्पर्श नहीं करते, और जो लेता है, मतलब कहने का भुषुंड जी महाराज का है, जो कुपथ्य को ग्रहण करता है वो रोगी होता है। जो कुपथ्य को नहीं सावधानी से सदा शुद्ध आहार, निर्मल जीवन, शांत जीवन, उनको रोग नहीं लगते। कोई भी रोग लगा है तो कोई न कोई हमारी गलती है ना, और जो गलतियों से सावधान रहता है उसको रोग नहीं स्पर्श करते। इसी तरह ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इत्यादि इत्यादि महान जो माया की मूर्ति है, माया का जन्म मरण का ये कारण है, इनको जितना जितना जो कोई अपनाता है उनको ये संसार के दुख बार बार जन्म पर मरण, मरण पर जन्म दिखाते आती है। और जो इनमें सावधान होता है, वास्तवताई को नहीं भूलता है, उनको ये दुख नहीं, सब उनको मृत्यु नहीं मारती है। वो अमर पद में विश्रांतिवान हो। जो जगता नहीं वो सपने के जंजाल में उलझा रहता है ना, और जो जग गया वो उलझन से छुटकारा पा जाता है। समय हो गया, आगे का प्रसाद आगे।